सूट ऑफ सिविल नेचर। सूट ऑफ सिविल नेचर को समझने से पहले बेसिक समझ लेते हैं। जो हमारा लॉ है उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है, सिविल और क्रिमिनल। जितने भी सिविल रॉन्ग होंगे वो सिविल लॉ में जाएंगे, जितने भी क्रिमिनल रॉन्ग होंगे वो क्रिमिनल लॉ में जाएंगे। अब मान लीजिए किसी पर्सन का कोई राइट वॉलेट हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट का समझ लीजिए, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, तो वो आता है हमारा सिविल लॉ के अंदर, क्योंकि वो सिविल रॉन्ग है। तो सिविल लॉ के अंदर आया तो वो सिविल कोर्ट के अंदर जाएगा। सिविल कोर्ट के अंदर कौन से मैटर जाते हैं? हमारे सिविल मैटर। अब मैटर का नेचर समझने के लिए, जो हमारा मैटर है उसका नेचर समझने के लिए हम पढ़ते हैं सूट ऑफ सिविल नेचर। इसमें जो भी मैटर आ रहा है कोर्ट के अंदर वो सिविल मैटर, सिविल नेचर का होना चाहिए। वो सारे ही सूट हमारे सिविल नेचर के होने चाहिए। ये हम पढ़ते हैं सूट ऑफ सिविल नेचर के अंदर, जो कि डिफाइन करा गया है सेक्शन 9 ऑफ सीपीसी में। सूट ऑफ सिविल नेचर। सूट ऑफ सिविल नेचर को डिफाइन करा गया है सेक्शन 9 के अंदर ऑफ सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के अंदर। सबसे पहले इसका बेसिक इंट्रो जानते हैं। देयर आर सर्वर पाथ दैट यू कैन चूज इफ योर राइट गेट वॉलेट। आपके पास काफी सारे ऑप्शन होते हैं जो आप चूज कर सकते हो अगर आपके साथ कुछ अपराध होता है या फिर आपका कोई राइट वॉलेट होता है। अमंग द अदर दे द मेन टू ब्रांच ऑफ लॉ आर क्रिमिनल केसेस एंड सिविल केसेस या सिविल सूट। जैसे अदर पार्ट होते हैं लॉ के, वैसे दो मेन ब्रांच होती है, क्रिमिनल और सिविल। सबको पता है सिविल एंड क्रिमिनल। जनरली अ पर्सन कैन चूज बिटवीन अ क्रिमिनल केसेस एंड अ सिविल सूट। क्रिमिनल केसेस में क्या होता है, जो रॉन्गडर होता है उसको पनिशमेंट मिलती है, इम्प्रिजमेंट मिलता है या फिर उसको फाइन मिलता है। बट ऑन द अदर हैंड अगर सिविल मैटर्स होते हैं, आपका सिविल राइट वॉलेट होता है, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या डिमांड कर सकते हैं? आप डिमांड कर सकते हैं कॉम्पनसेशन की या फिर स्पेसिफिक रिलीफ की। सिंपल। क्रिमिनल केसेस है, आपका कोई क्रिमिनल राइट वॉलेट हुआ है तो आप डिमांड कर सकते हैं सामने वाले पर्सन को इम्प्रिजमेंट मिले या वो फाइन पे करे। बट अगर आपका सिविल मैटर है तो आप डिमांड कर सकते हैं कंपनसेशन हो या फिर स्पेसिफिक रिलीफ की। अब बात करते हैं सिविल मैटर्स की। टू स्टार्ट अ सिविल सूट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सूट मस्ट बी अ सूट ऑफ सिविल नेचर। किसी भी सिविल सूट को डालने के लिए जो सब्जेक्ट मैटर है वो सिविल नेचर का होना चाहिए। देयरफॉर इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द टर्म ऑफ सूट ऑफ सिविल नेचर। तो इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जो वर्ड है सूट ऑफ सिविल नेचर को समझने के लिए, कि बेसिकली सिविल नेचर होता क्या है, क्या क्या सूट सिविल नेचर के अंदर आते हैं। सेक्शन 9 ऑफ सीपीसी बताता है कब हमारा सिविल कोर्ट कॉम्पिटेंट होता है किसी सूट के लिए। उन्होंने दो सिचुएशन रखी है। पहली सिचुएशन में बोला है अगर वो सूट रिलेट करता है सिविल नेचर से तब वो कॉम्पिटेंट होगा सिविल कोर्ट में जाने के लिए। ऑन द अदर हैंड उन्होंने दूसरी सिचुएशन रखी है, द कॉग्निजेंस ऑफ सच अ सूट शुड नॉट बी एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बैरिड। बेसिकली इसका मतलब है वो सूट लेने के लिए एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बैरिट ना करा हो, वर्जित ना करा गया हो, तो ऐसी सिचुएशन में वो सूट कॉम्पिटेंट होगा हमारे सिविल कोर्ट में जाने के लिए। अब इनको डीप में समझेंगे बेसिकली। वॉट इज सूट ऑफ सिविल नेचर। जब भी हमारा कोई क्वेश्चन रिलेट करेगा डिटर्मिनेशन ऑफ सिविल राइट से, तब उसको कंसिडर करा जाएगा सूट ऑफ सिविल नेचर के अंदर। द एक्सप्रेशन सूट ऑफ सिविल नेचर कवर द प्राइवेट राइट एंड द ऑब्लिगेशन ऑफ सिटीजन। जो हमारे सूट ऑफ सिविल नेचर होते हैं वो कवर अप करते हैं हमारा प्राइवेट राइट एंड ऑब्लिगेशन ऑफ सिटीजन को। बट अगर कोई भी क्वेश्चन रिलेट करता है जातिवाद से या धर्म से रिलेटेड, तब वो सूट ऑफ सिविल नेचर के अंदर कंसिडर नहीं करा जाएगा। तो कौन कौन से सूट्स होते हैं जो सिविल नेचर के अंदर कंसिडर्स करे जाते हैं? जैसे कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, ये हमारा सूट ऑफ सिविल नेचर होता है। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, ये भी हमारा सूट ऑफ सिविल नेचर होता है। और ऐसे कुछ और राइट्स है जो हमारे सूट ऑफ सिविल नेचर के अंदर आते हैं। पर कौन कौन से ऐसे सूट्स है जो सिविल नेचर्स के अंदर नहीं आते? जो भी रिलीजियस में जो जातिवाद से धर्म वगैरह से रिलेट करेंगे ना, वो सारे ही सूट हमारे सूट ऑफ सिविल नेचर के अंदर नहीं आएंगे। तो हमने क्या पढ़ा? जो हमारा सूट ऑफ सिविल नेचर होता है उसका सेक्शन 9 में डिफाइन करा गया है ऑफ सीपीसी 1908 के, जिसको दो पार्ट में बेसिकली डिवाइड करा गया है। जिसमें कहा गया है कि जितने भी सूट सिविल नेचर के होते हैं वो हमारे सूट ऑफ सिविल नेचर के अंदर आएंगे, और जो भी सूट्स एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बैरिड ना हो वो सारे ही सूट हमारे सिविल नेचर के अंदर आएंगे। जिसमें हमने पढ़ लिया सूट ऑफ सिविल नेचर क्या होता है। अब बात आती है एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बैरिड कौन कौन से सूट नहीं होते। सूड एक्सप्रेसली बार्ड, बेसिकली इसका मतलब होता है जब भी हमारी गवर्नमेंट कोई लोकल लॉ बना देती है और कह देती है इसका जुरिस्डिक्शन हमारे सिविल कोर्ट के अंदर नहीं करा जाएगा, तो वो सारे ही सूट बार्ड कर दिए जाएंगे हमारे सिविल कोर्ट्स के अंदर। इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जितने भी हमारे इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स होते हैं या फिर लेबर ट्रिब्यूनल्स होते हैं, इनकी एक अलग कोर्ट बनाई गई है, तो इनका जो जुरिस्डिक्शन होता है वो हमारे सिविल कोर्ट के अंदर नहीं कराया जाता है। तो यही होता है हमारा सूड एक्सप्रेसली बार्ड।
ऑन द अदर हैंड फिर बात करते हैं सूट इम्प्लाइडली बार। सूट इम्प्लाइडली बार में वो सूट्स आते हैं जिन पे रोक लगाई गई है हमारे जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ के द्वारा। उन सारे ही सूट्स को हम सिविल प्रोसीजर के अंदर, सिविल कोर्ट्स के अंदर कंटिन्यू नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल जितने भी सूट्स हमारे पॉलिटिकल नेचर से रिलेट करते हैं वो सारे के सारे हमारे इम्प्लाइडली बार के अंदर आते हैं और उन सब की प्रोसीडिंग हमारे सिविल कोर्ट के अंदर नहीं करी जाती। उन सब की प्रोसीडिंग वहाँ पे स्टॉप करा दी गई है। Case law of civil suit nature.